बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज मजदूर दिवस है और तमाम दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों को मजदूर दिवस के अवसर पर इन शिल्पकारों को, इन सृष्टि के सृजनकर्ताओं को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक बार आपको बता दें कि आज दो बातें बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। पहली तो ये जिसने कोरोना तक को पीछे ढकेल दिया है और सिर्फ एक ही चर्चा अपने आप में खड़ी कर दी है और वो है मजदूरों की, प्रवासियों की वापसी। और बिहार इसमें खास करके अपने आप को अलग तरह से प्रस्तुत कर रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि मजदूरों को वापस लिया जाए, वहीं सरकार में बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी मदद करे और मजदूरों को वापस लाया जाए। बसों की व्यवस्था करने की बात हो जा रही है और वहीं सरकार में बैठे लोग केंद्र सरकार से ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों की चर्चा के बीच आज मजदूर दिवस के अवसर पर आरजेडी ने अनशन का ऐलान किया था। कई लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, जो जहां हैं वहीं अनशन पर बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मजदूरों के हक और हुकूक के लिए, वापसी के लिए वो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में लगातार मजदूरों और मजदूर दिवस के अवसर पर लोग धन्यवाद और बधाइयां भी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में लालू प्रसाद की बधाई है। लालू प्रसाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिम्स में इलाजरत हैं, चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं और उनके पेरोल पर भी ज़बरदस्त चर्चाएं बिहार में चल रही हैं। लेकिन अब तक इस तरह का कुछ बात नहीं हुआ। दूसरा, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और कोरोना का जो आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है उनके वार्ड के बगल में, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें हो रही थी। इन बीच में जिस तरह से लालू प्रसाद ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट काफ़ी चर्चा में है, उसकी खूब चर्चा हो रही है, वो आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। लालू प्रसाद ने लिखा है कि मेहनत जिनका धर्म, उन्नति जिनका कर्म, हमारे प्यारे मेहनत वीर और कर्मवीर मजदूर भाइयों को कोटि कोटि नमन तथा वंदन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं। अब आपको बता दें कि इन सब को लेकर के ये ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि मजदूर दिवस के ठीक पहले जिस तरह से सुशील मोदी ने 15 साल की चर्चा एक बार फिर से छेड़ दी है इस कोरोना संकट और मजदूरों को वापस लाने के बीच में, जो कि चर्चा में जमकर है, इसको लेकर के लगातार आरजेडी के तरफ से हमला किया जा रहा है। इन सब में जो बातें सामने आ रही हैं उसे लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बड़ा तंज कस दिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ 15 सालों से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। पहले पीएम से मांग करते हैं, फिर कहते हैं कि हम असमर्थ हैं, फिर अक्षम हो जाते हैं, हमने आज इन्हें 2000 बसें दे दी, लेकिन अब कहते हैं कि तेजस्वी यादव ट्रेन चलवा दें क्योंकि हमारी डबल इंजन सरकार नकारा है। सब काम तेजस्वी और विपक्ष ही करेंगे। बिल्कुल आप इन सब चीज़ों पर अध्ययन और मंथन कर सकते हैं। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं और जिस तरह से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि जब मजदूरों का हाहाकार मचा, भूख से और अन्य समस्याओं से ग्रसित मजदूरों ने गुहार लगाया, तो सरकार ने सीधे तरह से कह दिया कि किसी को भी वापस लाने का कोई हमारा इरादा नहीं है और न हम लाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब विपक्ष ने दबाव बनाया केंद्र सरकार पर और राज्य की सरकार पर, तो राज्य सरकार और केंद्र की सरकार अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करने लगी और केंद्र ने तुरंत घोषणा कर दिया कि मजदूरों को वापस बुलाया जा सकता है, उसके लिए नोडल एजेंसियां बनाई जाएंगी। लेकिन इन सब के बाद विपक्ष जैसे ही इस पर हमला करता है और आदेश पारित हो जाता है, तो सत्ता में बैठे लोग इसको ग्रैब करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमने बात करके और सरकार से, इस तरह का केंद्र सरकार से फैसला करवाया है। लेकिन जब बातें होती हैं कि नोडल एजेंसी बना करके अलग अलग राज्यों से बात करके अपने लोगों को वापस बुलाइए, तो फिर राज्य सरकार बैकफुट पे आ जाती है और उसका कहना होता है कि हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है। इन सब बातों को लेकर के सरकार पूरी तरह से घिर गई है और दूसरी तरफ मजदूरों में काफी असमंजस की स्थिति है। आज मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों की ये दयनीय स्थिति देख करके और खास करके बिहार के लोगों को जो बाहर फंसे हुए हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बाहर फंसे हो सकते हैं जो भारत लाइव देख रहे हैं और हमारी खबरें देख रहे हैं। यदि आपको लगता है
कि हमारी बातों में दम है, या फिर आपको लगता है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में जो बातें चल रही हैं उसमें कौन सही कौन गलत है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। भारत लाइव आपका अपना चैनल है जो आपकी बातों को जैसे आप रखते हैं वैसे ही प्रस्तुत करता है। जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।